नमस्ते दोस्तों, ये वीडियो में हम लोग बजाज फाइनेंस के बारे में सब कुछ सीख लेंगे। बजाज फाइनेंस में क्या हो सकता है, ऊपर जा सकता है या नीचे आ सकता है, कितना ऊपर जा सकता है, कितना नीचे आ सकता है, ये सब हम लोग ये वीडियो में सीख लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग चार्ट के ऊपर चलते हैं। चार्ट के ऊपर अगर हम लोग आते हैं तो यहाँ पे मैंने जो आपके सामने वो चार्ट ओपन किया है वो बजाज फाइनेंस का वीकली चार्ट ओपन किया हुआ है। ये वीकली चार्ट के ओपन में अभी देखोगे तो अभी जो करंट मार्केट प्राइस का जो क्लोजिंग आ रहा है वो क्लोजिंग आ रहा है 1979 के करीब। और यहाँ पे मैंने दो लेवल्स प्लॉट किए हुए हैं। ये लेवल को जनरली मैं रिकमेंड करता हूँ या यूज़ करता हूँ एज ए साइकोलॉजिकल जोन बोल के। साइकोलॉजिकल जोन कैसे ड्रॉ करना है इसका ऑलरेडी मैंने एक पहला वीडियो बनाया हुआ है, उसके ऊपर आप जाके देख सकते हो। तो ये जो साइकोलॉजिकल जोन आ रहा है, ये साइकोलॉजिकल जोन आ रहा है 1985 और 1915 के करीब। इसको हम लोग एक इम्पोर्टेंट जोन क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक डिसीजन पॉइंट आता है जहाँ पे डिमांड और सप्लाई का डिसीजन बन जाता है। तो यहाँ पे आप हिस्टोरिकली देखोगे तो ये पॉइंट के ऊपर मार्केट में रेजिस्टेंस लेके मार्केट नीचे घुमा हुआ था। फिर जब दोबारा ये पॉइंट के ऊपर आया तो ही मार्केट ने एक पॉज ले लिया। फिर यही पॉइंट को ब्रेक करने के बाद दोबारा मार्केट ऊपर चला गया। फिर दोबारा जब मार्केट नीचे आ गया तो यही पॉइंट को सपोर्ट करके फिर दोबारा मार्केट ऊपर चला गया। अगर आप देखोगे तो यहाँ से जो फॉल स्टार्ट हुआ था ये फॉल कंटिन्यू हो रहा था, और ये जो कंटिन्यू फॉल हुआ था वो यही पॉइंट पर आकर रुका हुआ है। तो ये जो लेवल बन रहा है बहुत ही इम्पोर्टेंट लेवल बन रहा है। तो इसी लेवल के करीब हमें डिसीजन लेना है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात हो गई थी, एक बात हमको पता चले कि बजाज फाइनेंस का जो स्टॉक है ये बजाज फाइनेंस का स्टॉक अपने जोन में आ चुका है। तो अभी जोन में आने के बाद आपको डिसीजन लेना है कि यहाँ पे बाय करना है या सेल करना है। अगर बाय करना है या सेल करना है तो उसके टारगेट क्या रहेंगे, ये सब डिसीजन हमें यहाँ पे लेना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये लेवल को जब मार्केट रिस्पेक्ट करता है और रिस्पेक्ट करके ऊपर चला जाता है तो यहाँ पे कौन से लेवल पे बाय करना है, ये कैसे डिसीजन लेते हैं इसको समझ लेते हैं। तो ये जो टाइम देखोगे आप, तो ये टाइम ऑलमोस्ट आ रहा है अक्टूबर 18 का। तो अगर हम लोग अक्टूबर 18 का डेली का चार्ट देखते हैं तो मैं अभी अक्टूबर 18 के डेली के चार्ट के ऊपर आपको लेके गया हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एग्जैक्टली यही लेवल पर आके मार्केट रुका हुआ था और यहाँ से मार्केट ऊपर चला गया। तो यहाँ पे बाइंग करने का सबसे बेस्ट पॉइंट क्या रहता है, बाइंग का एक सिंपल ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। आपको क्या करना है, ये जो सपोर्ट का पॉइंट है, ये सपोर्ट के पॉइंट के ऊपर से जो हाईएस्ट टॉप पॉइंट बना हुआ है, ये टॉप पॉइंट को आपको आइडेंटिफाई करना है और वहाँ से एक आपको ट्रेंड लाइन खींचना है। ये ट्रेंड लाइन है जहाँ पे ब्रेक हो जाता है वहाँ पे कंफर्म हो जाता है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये ब्रेकआउट का पॉइंट हमें मिला हुआ है और ये ब्रेकआउट पॉइंट के ऊपर हम लोग बाय का ऑर्डर लगाएंगे और अपना स्टॉप लॉस का ऑर्डर जो रहेगा ये जोन के नीचे रहेगा। और फिर वहाँ से अगर आप देखोगे तो वहाँ से कितना बढ़िया वन साइडेड मोमेंटम हमें इस स्टॉक में मिला हुआ था। ये जनरली जो भी मैं बता रहा हूँ ये लॉन्ग टर्म यूज़र्स के लिए बता रहा हूँ, जो लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग करते हैं, जो इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेना चाहते हैं, उनके लिए ये ट्रिक ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आपको समझ में आया रहेगा कि आपको कौन से पॉइंट पे बाय करना है। उसी तरीके का सिनेरियो अभी हम लोग आज की डेट में ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सेम टाइप का सिनेरियो बना हुआ है, मार्केट सेम टाइप का एक सपोर्ट जोन जो है वहाँ पे आके रुका हुआ है। अगर हम लोग ये यहाँ से ऊपर की जो हाईएस्ट पॉइंट है वो हाईएस्ट पॉइंट से अगर हम लोग लेवल ड्रॉ करना चाहते हैं तो ये लेवल आप देखोगे तो बहुत लंबा ट्रेंड लाइन आ रहा है। तो इससे एक बात तो कंफर्म हो गई कि यहाँ पे जो भी बाउंस बैक मिलेगा वो बाउंस बैक थोड़ा सा फॉल्स रहने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, क्योंकि यहाँ से अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो मार्केट को और थोड़ा लंबा कंसोलिडेशन करना पड़ेगा। तो एक बात तो यहाँ पे हम लोगों को कंफर्म हो गई कि बाय के लिए हमें वेट करना है। ये लेवल पे हम लोग बाय नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया हुआ है वो ट्रेंड लाइन बहुत ऊपर आ रहा है। अगर जो लोगों को एग्रेसिव बाय करना है उनके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे ये जो सपोर्ट का जोन बना हुआ है, ये सपोर्ट के जोन को अगर मार्केट रिस्पेक्ट करता है और यहाँ पे जो पहला स्विंग हाई बना हुआ है, ये पहले स्विंग हाई को अगर मार्केट डिसिसिवली ब्रेक करता है
तो यहाँ पे एक एग्रेसिव बाइंग शॉर्ट टारगेट के लिए हम लोग कर सकते हैं। तो ये अपना एक पहला ट्रिक हो गया। फिर उसके बाद अगर मार्केट यहाँ से ऊपर ही नहीं जाता, मार्केट अगर ये लेवल को ब्रेक करता है तो और भी मार्केट नीचे जाने की पॉसिबिलिटी है। अगर आप डेली चार्ट के ऊपर देखोगे, डेली चार्ट के ऊपर हमें जो जोन मिला हुआ है, ये डेली चार्ट के ऊपर का जोन अगर मार्केट ब्रेक करता है तो अपना जो टारगेट आएगा, वो पहला टारगेट जो आएगा वो ऑलमोस्ट 1800 के करीब आएगा। और अगर मार्केट 1800 को भी ब्रेक करता है तो बहुत स्ट्रांगली मार्केट नीचे जाके 1510 तक जाने की भी पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पे इस तरीके का डिसीजन लेके आपको काम करना है कि कहाँ पे बाय करना है, और एग्जैक्टली वही पॉइंट के हिसाब से अगर मार्केट मोमेंटम देता है, वही रूल को फॉलो करके अगर हम लोगों को बाय मिलता है तभी हम लोग बाय करेंगे, अदरवाइज़ मार्केट से दूर रहेंगे। जहाँ तक अभी इकोनॉमिक के कंडीशन दिख रहे हैं उसको देख के ऐसा लगता नहीं मुझे कि यहाँ से डिसिसिवली बाइंग का एक अपॉर्चुनिटी मिल सकता है, क्योंकि ये जो फाइनेंस सेक्टर का स्टॉक है, फाइनेंस सेक्टर के स्टॉक को अगर आप देखोगे तो ओवरऑल मार्केट का जो ट्रेंड है, ये ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड अभी भी मुझे डाउन साइड का ही लग रहा है। और ये डाउन साइड की ट्रेंड में यहाँ पे मार्केट अगर नीचे जा सकता है तो यहाँ पे एक नीचे जाने के बाद कितना टारगेट बन रहा है ये मैंने आपको बता दिया है। तो वहाँ तक आप वेट कीजिए, या फिर ये जो एग्रेसिव बायर है, एग्रेसिव बायर के लिए जोन मैंने बता दिया है। अगर ये जोन को डिसिसिवली मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो यहाँ पे आप बाय का भी पोजीशन बना सकते हो, लेकिन बाय के पोजीशन में यहाँ पे रिस्क ज़्यादा रहेगा। तो बेटर पॉलिसी ये रहेगा कि आप कुछ दिन के लिए वेट करो, मार्केट को एक कंफर्म बॉटम बनाने दो, और जब मार्केट बॉटम बनाएगा वहाँ पे बॉटम बनाने के बाद जब ट्रेंड रिवर्सल का कोई साइन आएगा तभी हम लोग वहाँ पे बाय का डिसीजन ले सकते हैं। तो ये जो अपना टेलीग्राम का चैनल है, ये टेलीग्राम के चैनल में 32,000 से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं। यहाँ पे मैं फ्री में लेवल्स भी देता हूँ और ये सिग्नल्स भी देता हूँ। जैसा कि मैंने यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आज बैंक निफ्टी और निफ्टी का लेवल दिया था। तो ये जो निफ्टी का लेवल मैंने दिया था ये सुबह 9:10 पर ही दिया था, और दोपहर को 11 बजे के बाद एग्जैक्टली मार्केट ने वही लेवल से रिवर्स किया हुआ है। तो ये टेलीग्राम के चैनल में मैं फ्री में लेवल्स भी देता हूँ और सिग्नल्स भी देता हूँ। ये टेलीग्राम का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन के बॉक्स में दिया हुआ है, वो लिंक के ऊपर क्लिक करके आप ये टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। उसी तरीके से ये जो अपना यूट्यूब का चैनल है, ये यूट्यूब के चैनल के ऊपर मैं बहुत सारे एजुकेशनल वीडियोज़ डालता हूँ। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि ये यूट्यूब के चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए। तो जैसे ही मैं कोई नया वीडियो लॉन्च करता हूँ आपको उसका इजीली नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसको लाइक कीजिए, लाइक करने के बाद शेयर कीजिए। और अगर आपको किसी नए टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में वैसे बता दीजिए, तो मैं मेरी तरफ से वो वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच।